Hello guys, I welcome you all to this new series for BPSC एग्ज़ाम। सो बेसिकली इसमें हम लोग BPSC में पूछे जाने वाले अभी तक के जितने भी PYQs हैं उसको कवर करेंगे। सो आई एम स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री सब्जेक्ट और रोज़ हम लोग 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। BPSC में अभी तक के जितने भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 71st BPSC या उसके पहले जितने भी BPSC एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स हुए, अलॉन्ग विद दैट BPSC जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जैसे AEDO का एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ था तो उसके भी क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, तो सोर्सेज जैसा कि हर क्वेश्चन के बाद सोर्सेज भी यहाँ पे मेंशन्ड है तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, जो इस PDF की जो आपको कॉपी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो हमारा टेलीग्राम चैनल है PCS डेली, PCS_daily। आप PCS_daily सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसमें ये PDFs अपलोड हो जाएंगी। हर रोज़ हम लोग 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड द यूज़ ऑफ आयरन बिगिन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट? सो बेसिकली अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया तो उसमें हम लोग हमेशा देखते हैं दैट लेटर वैदिक पीरियड के अराउंड जो आयरन का इस्तेमाल है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ था, जो कि ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है। सो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, नन ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वाज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली ऑफ इंडिया? ये 66 BPSC में पूछा गया था 2020 में। सो गंगा वैली, यमुना वैली, नर्मदा वैली, ताप्ती वैली। सो द करेक्ट आंसर इज़ नर्मदा वैली। Next question is the earliest evidence of animal domestication and agriculture in India has come from. So this is one of those questions which we have already seen in Neolithic age. न्यूलिथिक एज की शुरुआत इंडिया में मेहरगढ़ से होती है। सो मेहरगढ़ शुड बी द करेक्ट आंसर। मेहरगढ़ में हमारे पास सबसे पहले एविडेंसेस मिलते हैं। मेहरगढ़ इज़ इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ड्यूरिंग 10,000 BC द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वॉज। अब ये थोड़ा सा वेग क्वेश्चन है। ठीक है, वेग इसलिए है बिकॉज ये जनरली कहीं पे मिलता नहीं है। ओके, सो जो 10,000 BC मतलब जो न्यूलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें तो उस टाइम जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन के अराउंड मानी जाती है। ठीक है, तो कई सारे सोर्सेज 1 मिलियन के अराउंड मानते हैं, मतलब 10 लाख। तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज़ नोन एज चैल्कोलिथिक एज? चैल्कोलिथिक एज का मतलब ये होता है, चैल्को मतलब कॉपर एंड लिथिक मीन्स स्टोन एज। चैल्कोलिथिक मतलब कॉपर एंड स्टोन एज, जिसमें कॉपर और स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर एज, सिंपल। ओके, सो नेम द मेजर सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट हैड ट्रेड विद वेस्ट एशिया? रोपड़, लोथल, कालीबंगन, नन ऑफ द अबव। ओके, ये 70th BPSC री एग्ज़ाम में पूछा गया था 2024 में। सो इसका आंसर सही हो जाएगा लोथल। सो लोथल इज़ अ पोर्ट सिटी। लोथल में हमें डॉकयार्ड मिलता है, तो वहाँ से मेसोपोटामिया इजिप्शियन सिविलाइजेशन में शिप्स आते जाते थे। वहाँ पे बाहर से भी जो शिप्स आ रहे हैं वो लोथल में ही डॉक होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड इज़। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिबेटेबल है बिकॉज इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि BPSC ने क्या आंसर माना है। बिकॉज एज पर मैनी हिस्टोरियंस एंड मैनी आर्कियोलॉजिस्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ द मोस्ट एंशिएंट। ठीक है, सबसे पुरानी सभ्यता या पुरानी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है वो कई सारे हिस्टोरियंस इंडस वैली सिविलाइजेशन को मानते हैं, लेकिन कई सारे हिस्टोरियंस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को सबसे पुरानी मानते हैं। बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि BPSC ने क्या आंसर माना है। सो BPSC ने मेसोपोटामिया को कंसिडर किया है, तो आप भी वही कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ओके, बुल, हॉर्स, एलिफेंट, नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्स। अब देखो ये दो तरीके से क्वेश्चन बनता है बेसिकली। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज़ नॉट फाउंड इन एनी ऑफ द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो जो सील्स हमें मिलती हैं उसमें देखो हॉर्स तो नहीं मिलेगा बिकॉज हॉर्स का यूज़ वो लोग नहीं करते थे। ठीक है, हॉर्स नहीं जानते थे। एक हॉर्स हमें नहीं मिलता है और एक दूसरा काऊ भी हमें नहीं मिलती है। काऊ भी सील्स में नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट नोन, वो कौन से एनिमल को नहीं जानते थे।
हॉर्स को नहीं जानते थे, बिकॉज हॉर्स का जो इस्तेमाल है वो जनरली वैदिक पीरियड से कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जब इंडिया में आर्यंस आते हैं तो अपने साथ हॉर्स की नॉलेज, हॉर्स का यूज़ वो लेके आते हैं, उसकी नॉलेज तभी फैलती है। बिकॉज जनरली इट इज़ कंसिडर्ड दैट जो हॉर्स होता है वो एक ग्रासलैंड का एनिमल होता है। और आर्यंस कहाँ से आए थे? जनरली दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशियन रीजन, पर्टिकुलरली यूरेशियन रीजन या उसके आसपास का जो स्टेपी ग्रासलैंड्स है वहाँ से आए थे। सो दे न्यू द यूज़ ऑफ हॉर्स एंड हॉर्स वहाँ पे अवेलेबल थे। ठीक है, हॉर्स, आप एक चीज़ ध्यान रखना, हॉर्स नेचुरल कंडीशंस में हॉर्स ग्रासलैंड का एनिमल होता है, क्योंकि उसको भागने की जगह चाहिए, वो फॉरेस्ट रीजन में नहीं भाग सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज़ इन गुजरात? लोथल, दबरकोट, कालीबंगन एंड राखीगढ़ी, या नन ऑफ द अबव? ओके, so the correct answer is of course the Lothal here. In which of the following Harappan cities furrows of plowed fields have been found? Okay, कालीबंगन, धोलावीरा, मोहेंजोदाड़ो, लोथल। अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कौन सी ऐसी हड़प्पन साइट है जहाँ पे हमें प्लोड फील्ड्स मिलते हैं, फरोज़ मिलते हैं। जैसे फरोज़ मतलब जैसे ये कोई फील्ड है, जो खेत है उसमें फरोइंग या ऐसे जुते हुए खेत हमें मिलते हैं, मतलब हल से जुते हुए खेत मिलते हैं, तो ये हमें मिलते हैं कालीबंगन से। अब देखो, एक चीज़ आपको पता होगा, जब भी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें कहीं पे भी प्लोज नहीं मिल रहे हैं। हमें प्लोज मतलब जो हल है वो कहीं पे नहीं मिलता है, प्लाव नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें प्लाउड फील्ड मिल रहा है। तो उससे हम कंसिडर करते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको प्लोज की नॉलेज तो थी, लेकिन फिर प्लाव क्यों नहीं मिल रहा है? प्लाव इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो जो जिस तरीके के प्लाव यूज़ करते थे वो वुड के बने होते थे, और वुड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, वो हमें नहीं मिलेगा, इसी वजह से सिर्फ प्लाउड फील्ड्स मिलते हैं, प्लो नहीं मिलता है। प्लो के एविडेंसेस हमें सिर्फ टॉयज़ के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो हमें प्लो एज सच बड़ा सा नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है बेसिकली 2019 बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। करेक्ट पूछा है, ये भी आपको मार्क करके चलना पड़ेगा कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट, इसका ध्यान रखेंगे। हड़प्पा वॉज एक्सकवेटेड इन 1921। ओके, करेंटली हड़प्पा इज़ इन पाकिस्तान। ओके, हड़प्पा वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर व्यास। ओके, R.D. बनर्जी वॉज द हड़प्पन एक्सकवेटर। The copper chariot with umbrella has been found from Harappa. Okay, देखो, first is correct, second is correct, third is not correct, fourth is not correct and fifth is also not correct. क्यों? देखो, व्यास नहीं होगा, ठीक है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। R.D. बनर्जी was not the excavator of Harappa. Basically he was the excavator of मोहेंजोदाड़ो। तो हड़प्पा के कौन थे? हड़प्पा के थे दयाराम सानी, राय बहादुर दयाराम सानी। ठीक है, सो ये हड़प्पा के थे एक्सकवेटर, और मोहेंजोदाड़ो के R.D. बनर्जी थे। ठीक है, कॉपर चैरियट विद अम्ब्रेला हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम, ये हमें बेसिकली एक छोटा सा मिलता है कॉपर चैरियट अम्ब्रेला के साथ, ये दायमाबाद से मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर पूछा है, करेक्ट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप, कंटिन्यूअस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द कॉज ऑफ फॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ये बीपीएससी प्री 2018-19 में पूछा गया था, 64th बीपीएससी में। ओके, सो 600 ईयर्स, 700 ईयर्स, 800 ईयर्स, 900 ईयर्स। ठीक है, इसका सही आंसर है 900 ईयर्स। मतलब ऐसा माना जाता है कि लगभग 900 ईयर्स तक नेग्लिजिबल रेनफॉल या लो रेनफॉल हुई थी, इस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक रीज़न डिक्लाइन ये भी माना जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? एक्सक्यूज मी, 63rd बीपीएससी में पूछा है 2017-18 में। बर्न ब्रिक बिल्डिंग्स, फर्स्ट ट्रू आर्चेस, बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। ओके, सो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम सबको पता है ए, बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लाउ वॉज फाउंड? अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, ये 2016-17 में 60th और 62 बीपीएससी में पूछा था। ठीक है, ओके, सो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। धोलावीरा, बनावली, कालीबंगन, लोथल, नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। ओके, अब देखो पूछा ये है कि टेराकोटा ऑफ प्लाव, ये जो टेराकोटा का बना प्लाव मिलता है ये एक टॉय प्लाव है, मतलब एक खिलौने जैसा मिलता है प्लाव, बड़ा सा प्लाव नहीं मिलता।
ठीक है, तो उससे भी आइडिया लगता है दैट पीपल वर हैविंग द नॉलेज ऑफ प्लाउ, और ये हमें मिलता है बनावली से। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, दोनों से रिलेटेड पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये 2015 में आया था, 2015 में ये क्वेश्चन आया था। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, वी ए स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ। ठीक है, तो ये सारे ही लोग हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड थे। वी ए स्मिथ वॉज नॉट रिलेटेड टू दिस। बेसिकली वी ए स्मिथ वॉज अ रेनाउड हिस्टोरियन, और ये इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की बुक्स पब्लिश की थी। बेसिकली ही वॉज अ हिस्टोरियन। इन्होंने जो बुक्स लिखी है वो भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और एक है द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए बिकॉज हो सकता है कभी पूछ ले। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हड़प्पन पोर्ट? अलेक्जेंड्रिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागापट्टनम। वेरी इजी टू आंसर। ठीक है, लोथल इज़ द पोर्ट सिटी। एन एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पा कहाँ पे मिला है? तो एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जैसा हमें एक सिस्टम मिलता है, और ये मिलता है धोलावीरा, गुजरात में। ठीक है, एक बड़ा सा वाटर रिजर्वायर मिलता है। ठीक है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि धोलावीरा को किसने एक्सकवेट किया था। इट वाज एक्सकवेटेड बाय रेनाउड आर्कियोलॉजिस्ट जेपी जोशी। 60s में जो धोलावीरा है उसको एक्सकवेट किया गया था। ठीक है, विच कलर वॉज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पॉटरी? तो इसका आंसर हो जाएगा रेड। 1995 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बेसिकली जो हड़प्पन पॉटरी है वो उसको हम बोलते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर, या रेड एंड ब्लैक वेयर भी बोला जाता है। रेड एंड ब्लैक वेयर, बेसिकली रेड का कलर ज़्यादा यूज़ होता है। ऑकरे कलर जिसको हम बोल सकते हैं, ऑकरे, गेरुआ। ठीक है, रंग दे तुम मोहे गेरुआ, तो वही वाला कलर गेरू। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज़ नोन एज इंडस सिविलाइजेशन? ऑफ कोर्स इट इज़। अब देखो, अच्छा ये क्वेश्चन जो है 1994 में पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट आज के समय हो सकता है। क्यों? देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, और हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है। हम जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं इन तीनों टर्म्स का नाम ज़रूर आता है। पहले समझो प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक वो समय होता है जिसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, नो रिटन रिकॉर्ड्स। मतलब जनरली जो स्टोन एज है, नियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड, उसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में काउंट करते हैं। हिस्टोरिक पीरियड मतलब जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स हैं, देयर आर रिटन रिकॉर्ड्स एज वेल एज दोज रिटन रिकॉर्ड्स आर डिसाइफर्ड। मतलब हम उसको पढ़ सकते हैं, उसकी लैंग्वेज को, उस स्क्रिप्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है हिस्टोरिक पीरियड। तो इसके बीच का होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, मतलब हमें रिटन रिकॉर्ड्स तो मिलते हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। इट इज़ येट टू बी डिसाइफर्ड, अभी तक उसको डिसाइफर नहीं किया गया। तो जनरली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी स्क्रिप्ट तो हमें मिलती है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि अभी तक वो डिसाइफर नहीं किया गया, इसीलिए हम उसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं। लेकिन बीपीएससी ने क्या किया है, बीपीएससी ने इसमें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ऑप्शन ही नहीं दिया था, तो उन्होंने इसका आंसर सही माना है प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो अभी के लिए वही ध्यान रखो। बाई चांस अगर क्वेश्चन ऐसा आता है आगे चल के और उसमें अगर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड अगर आपको ऑप्शन दिखे तो आप प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ही टिक करेंगे। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द ऋग्वेदिक पीरियड? गार्गी, घोषा, अपाला एंड विश्ववर। 71st बीपीएससी लास्ट ईयर पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, वैदिक पीरियड से बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये सारे नेम्स बेसिकली दीज नेम्स आर रिलेटेड टू द प्रोमिनेंट ऑथर्स और प्रोमिनेंट पोएट्स ऑफ द वैदिक टेक्स्ट्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गार्गी। गार्गी इज़ नॉट रिलेटेड टू बेसिकली गार्गी वॉज रिलेटेड टू द लेटर वैदिक पीरियड। ओके, ऑल दीज आर रिलेटेड टू द वैदिक पीरियड, अगर हम वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दोनों को कंसिडर करें, बट गार्गी इज़ रिलेटेड टू लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। बाकी ये जो तीनों पोएट्स हैं ये सब ऋग्वेदिक पीरियड से
ऋग्वेदिक पीरियड के उसमें इनका कंट्रीब्यूशन है, श्लोक्स उन्होंने लिखे हैं, ठीक है। सो दीज आर द 20 क्वेश्चंस फॉर टुडे। नेक्स्ट सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस के लिए हम लोग कल मिलेंगे, ओके। सो कीप ऑन रिवाइजिंग प्लीज़। इसके जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है PCS डेली, PCS डेली _ लगा देना बीच में, PCS _ डेली, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वी विल रिप्लाई देयर, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।